हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज, जिसे अदर नेम से भी जाना जाता है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो वी कैन से दैट फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो स्टूडेंट बेसिकली जो फाइनेंशियल लीवरेज है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आपको बस इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना है। समटाइम्स अगर बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो सबसे पहले इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज का मीनिंग क्या है उसे देख लेते हैं। इट रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। मतलब कंपनी की जो भी ओवरऑल कैपिटल है उसमें क्या प्रोपोर्शन है डेट का, ये बताता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिकली अगर अंडरस्टैंड करना चाहो कि व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज, तो यू कैन अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लीवरेज इज द रेशो और इज द प्रोपोर्शन ऑफ डी अपॉन ई। डी प्रेजेंट और रिप्रेजेंट डेट और ई रिप्रेजेंट टू इक्विटी। मतलब फाइनेंशियल लीवरेज किसका प्रोपोर्शन है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी का। क्लियर। विद डेट फंड कंपनी फंड एंड अर्निंग इंक्रीज। ठीक है, डेट फंड से क्या होता है, जो कंपनी की जो फंडिंग है और साथ ही साथ जो अर्निंग है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि जो डेट है वो एक चीपर सोर्स है, सस्ता सोर्स है, ठीक है। बट इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, इट इज़ वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मान लो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा पोर्शन इंक्लूड करती है डेट का, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क अराइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डेट है उस पर कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी उसके होल्डर्स हैं उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कंपनी को देना ही देना है। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट, more debt will result in increase in earning only when rate of earning of the company। अगर मान लो जब ज़्यादा डेट इंक्लूड करेंगे कंपनी के जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो भी रेट ऑफ अर्निंग है कंपनी की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग। ठीक है, अगर मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, अर्निंग, या हम बोलें कि इंटरेस्ट रेट इज मोर देन एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, डेट मीन्स लॉस ऑफ कंपनी। तो उस केस में कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, लॉस राइज होगा। To prove that owners of the company gain earning per share is more when debt is involved in the capital structure, we will take following example। अगर मान लो आपको ये पता करना है कि अगर मान लो जो भी कंपनी का कैपिटल पोर्शन है या कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम डेट का पोर्शन ज़्यादा इंक्लूड करते हैं तो कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसे वेरी करता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको एक हिंट बता दूं, प्रीवियस वीडियो जो कि थी ऑन द टॉपिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें मैंने डिटेल में दो सिचुएशन के बारे में बताया है कि फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, व्हेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, और दूसरा व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इंटरेस्ट रेट। तो ये दोनों सिचुएशन के बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। इस वीडियो में आपको बस यही जानना था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये दो सिचुएशन क्या है उससे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में आप है ना इस एग्जाम्पल को और इस सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकेंड एंड सिचुएशन थर्ड। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन you can compare situation first, situation second and situation second, and you can see लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कैसे वेरी कर रहा है। अगर हम डेट का पोर्शन फर्स्ट सिचुएशन में इंक्लूड ही नहीं किया, सेकंड में इंक्लूड किया, थर्ड में और बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग पर शेयर है उसका जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज 0.98, 1.05 एंड 1.16।
अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, अगर जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना है, सिचुएशन फर्स्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, ऑब्जर्व करना है, सिचुएशन सेकंड को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और इसके बाद सिचुएशन थर्ड को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड सम कंपेरिजन एंड सॉल्यूशन। You can see situation first, situation second and situation third. At last you can compare earning per share price that can vary. अगर इसमें क्या होगा कि अर्निंग पर शेयर का प्राइस क्या वेरी कर रहा है, और इस सिचुएशन में आप देख सकते हो जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन क्यों हो रहा है उसका रीजन मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो फर्स्ट सिचुएशन में डेट का पोर्शन था नहीं, सेकंड में बढ़ाया, थर्ड में बढ़ाया, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो भी ओवरऑल स्ट्रक्चर है कंपनी का उस पर। So I hope student all of you understand the topic or the concept of financial leverage and trading on equity. If you have any doubt or any query, you can comment in a comment section box. I will reply on the basis of your query. And last, if you like the content and explanation of this video, like, share and subscribe this video. Thank you. Bye bye. Take care.